And you like India? Yeah, I like India. You like India. What do you like in India? Technology. Oh yes, the technology. I know. I have a lot of the technology friends working in India. Yeah. Yes, the technology is high with high technology. Yeah. In developing country, yes, like China. Yes. I think if I have time, I will travel. Yes. कि इस मुल्क में कितनी जहालत है, लोग हवस के शिकार हैं इस मुल्क में बहुत ज़्यादा। इसलिए अब समझ आ रही है कि पेरेंट्स लड़कियों को बाहर निकलने से क्यों मना करते हैं, क्यों इतनी फिक्र करते हैं अपनी बेटियों। ये एक है, मैं आपको बात बताऊं, ये एक ना क्रिश्चियन और इंडियन नॉन मुस्लिम की एक लॉबी है। जहाँ मुस्लिम को आगे जाने देने के लिए वो ऐसे करते हैं। सऊदीया क्यों आगे बढ़ रहा है, फिर वो उसके खिलाफ क्यों नहीं लॉबी हो रही, दुबई के खिलाफ क्यों नहीं लॉबी हो रही? वो तो हमसे ज्यादा बड़े मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम स्ट्रांग है वहाँ पे, उन्होंने अपना ड्रेसेस रखे हुए हैं, उन्होंने हर जगह मस्जिद है, 5 की नमाज पढ़ते हैं और वहाँ इस्लामी सूल हैं। वो देखिए इसलिए आगे की लॉबी चलती कि नहीं चलती ना, हम भारत को प्रमोट कर क्यों भारत करते हैं। मेरा तो टॉपिक है ना, हमारी कुछ ना शरई हदें हैं, जो इंडियन है उनकी शरई हदें नहीं हैं। देखिए ये हदें हमें चाइना की बार में याद क्यों नहीं आती? वो इसलिए आगे जाते जा रहे हैं, वो अंग्रेज़ों वहाँ बहुत रहे हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं, अंग्रेज़ों से एजुकेशन में रहे हैं। तो हमारे कंट्री में शरई लिमिट्स हैं, हमारे बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। आप इसकी वजह से लोग कंट्री में आना पसंद नहीं कर रहे कि पाकिस्तानी अवाम का पता है कि भाई लोग इस नाम से अब जानते हैं, स्पेशली कराची में, कि चोरों का शहर है। अब इससे आगे क्या बचता है? तो क्या ये वाकई चोरों का मुल्क है? हाथ से मोबाइल चोरी करके ले जाते हैं, मतलब चोरी भी नहीं लेके जाते हैं सरेआम, कोई कुछ नहीं कह रहा, वहाँ कोई स्टैंड नहीं ले रहा। कोई आना पसंद नहीं करता, वो कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, अब क्या करें? सारी बात है, देखिए बार बार यहाँ पे जब भी कोई आता है, आप देख लें बाहर से फॉरेन गर्ल्स आती हैं तो लोग किस तरह उनको खड़े होकर ट्रीट कर रहे होते हैं। हरासमेंट हुई थी, हरासमेंट होती है। दूसरी बात ऊपर से लेके लाइक अगर फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें या हम पाकिस्तानी लड़कियों की बात करें, सर से लेके पाँव तक देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में चले जाएं वहाँ पे अलाउ नहीं है। औरतों की इज्जत है, औरतों की इज्जत क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या वैल्यू है इंटरनेशनल? हमारी वैल्यू गिरती जा रही है दिन ब दिन। आपको पैसे की जो वैल्यू गिर गई है, क्या करें, हालात इतने हो गए हैं। मेरा कारोबार बिजनेस डेड हो गया, यकीन करें। सर्दियों में माशाल्लाह बड़ा काम होता था, सर्दियों में मैंने एक दिन काम नहीं किया। करते हैं, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे हिजाब में लड़की जा रही तो उसको जाके बैक पे हाथ नहीं लगाया जाता, बैक पर यहाँ पे टच नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आपको जाते पुलिस, आप किसकी बात करें, जब पुलिस की जाए वो भी सर से लेके पाँव तक देखती है। अगर आप यहाँ पे आज लड़की पैंट शर्ट में जाए, चाहे अबाई में चाहे कुछ भी जाए, उन लोगों ने पीछे हाथ लगाना है, उन्होंने बताना है कि हम किस खानदान से बिलोंग करते हैं या हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। यही चीज़ आप फॉरेन कंट्री में जाए, क्या वो उसने पैंट शर्ट पहनी होती है, शॉर्ट्स पहनी होती है, क्या उनके जाके बैक टचिंग की जाती है? उनकी वहाँ इज्जत की जाती है। फॉरेन कंट्रीज पसंद है, वो विदाउट ड्रेस भी हो तो कोई उन्हें नजर उठा के नहीं देख। देखता यहाँ अबाए में या कुछ भी हो, उन्होंने छेड़ना ही छेड़ना है। मतलब पाकिस्तान में अलमिया है, अगर लड़का बाहर आके छेड़ेगा नहीं ना तो वो पता नहीं चलेगा वो मर्द है। वो मर्द नहीं है जब तक औरत के ऊपर दबदबा नहीं होगा। They are developed, they are educated or not? Yes, it is developed. Yes, Developed. Yeah. Maybe the country will be stronger and stronger. Yeah. But ये एक है, मैं आपको बात बताऊं, ये एक ना क्रिश्चियन और इंडियन नॉन मुस्लिम की एक लॉबी है। जहाँ मुस्लिम को आगे जाने देने के लिए वो ऐसे करते हैं। सऊदीया क्यों आगे बढ़ रहा है, फिर वो उसके खिलाफ क्यों नहीं लॉबी हो रही, दुबई के खिलाफ क्यों नहीं लॉबी हो रही? वो तो हमसे ज्यादा बड़े मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम स्ट्रांग है वहाँ पे, उन्होंने अपना ड्रेसेस रखे हुए हैं, उन्होंने हर जगह मस्जिद है, 5 की नमाज पढ़ते हैं और वहाँ इस्लामी सूल हैं। वो देखिए इसलिए आगे की लॉबी चलती कि नहीं चलती ना, हम मुसलमान स्ट्रांग है। छेड़ा या कुछ कर रहा है, हम उसकी कंप्लेन कर दें तो एसिड अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको हरास्ट इस लेवल तक कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप अपनी फैमिलीज को बताते हो तो फैमिलीज आपको घर में बिठा लेती है। मतलब इस सपोर्ट करते हैं, अपनी मेडिसिन बना नहीं रहे हैं, और वो भी मेडिसिन पता नहीं वो भी असर करती हैं नहीं करती। सारा कुछ पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारा कुछ अभी फेक चल रहा है। सारा कुछ फेक चल रहा है, कुछ फेक चल रहा है। बस आपके सामने हालात है पाकिस्तान के पूरे के, मतलब किस तरह लोगों में मतलब इंसानियत तो रह नहीं ना गई बिल्कुल भी। हर चीज़ में झूठ है, इवन के बिजनेस में भी झूठ है, हर चीज़। जो भी इचरे वाला वाकया वैसे पता चला है कि हाँ हलवा वाला कि कितनी जाहिल अवाम है पाकिस्तान में, अनएजुकेटेड।
आप लोग ना भारत को प्रमोट कर, क्यों भारत भारत करते हैं? मेरा तो टॉपिक है ना। हमारी कुछ ना शरई हदें हैं, जो इंडियन हैं उनकी शरई हदें नहीं हैं। देखिए ये हदें हमें चाइना की बार में याद क्यों नहीं आती? वो इसलिए आगे जाते जा रहे हैं, वो अंग्रेज़ों वहाँ बहुत रहे हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहे हैं, अंग्रेज़ों से एजुकेशन में रहे हैं। तो हमारे कंट्री में शहरी लिमिट्स हैं, हमारे बच्चे भी बड़े अच्छे हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह होता है कि अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो आप अपने क्या कहते हैं फैमिली मेम्बर को आप बाहर भी लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें आ जाके इतना भी पढ़ लिख जाए, कोई रेडी लगा रहा है यहाँ पर कोई ऐसी है, ठीक है। जा रहे हैं, एक नया इंसान है, इमरान खान इतना अच्छा है उसको लेकर नहीं आते, एक करप्ट इंसान को आप बार बार लेकर आई जा रहे हैं, बार बार लेकर आई जा रहे हैं, ये अच्छा तो नहीं है। क्या वजूहत है कि इंडिया ने तरक्की किया? हम जैसे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। अगर देखें तो गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इस लिहाज से कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनका नाम है, मुकाम है, उनकी एक तरक्की नज़र आती है दुनिया में। हर इंटरनेशनल मीडिया में हम उनको देखते हैं कि प्रेज़ किया जाता है, तारीफ़ के काबिल समझा जाता है। बट यानी कि लगभग 300 साल पहले भारत से, खास तौर से बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लोग गए। इन्होंने पूरा सेंट्रल इंडिया क्रॉस करा, वेस्टर्न इंडिया, और यहां से जहाज पकड़ के ये लोग गए, नीचे आए और पहुंचे इस टापू पर। यहां पे इनको ले जाया गया था, ये थे बंधुआ मजदूर। आज की तारीख में इस द्वीप में, जो कि अफ्रीका का एक अहम हिस्सा है, इस द्वीप में दोस्तों 70% से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं। यहां पे भाषा बोली जाती है क्रियोल, जिसमें एक फ्रेंच टच भी होता है। यहां पे फ्रेंच बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा यहां पे जो है वो पाई जाती है भोजपुरी। यहां का सबसे बड़ा पर्व है वो छठ है, और यहां पे आज की तारीख में भी होली को फगुआ बोला जाता है। रउआ बुझत बानी नो? चलिए समझ गए ना? गुड। अब दोस्तों स्टोरी ये है कि मोदी जी पहुंचते हैं मॉरिशस। मैं बात मॉरिशस की कर रहा हूं। मोदी जी पहुंचते हैं मॉरिशस, और मॉरिशस में ढेर सारी चीजों को इनॉग्रेट करते हैं। एक बड़ी सी हवाई पट्टी, फिर बात करते हैं ज्वाइंट ट्रेनिंग की, फिर बात करते हैं एनर्जी कंसर्न्स की, फिर मोदी जी मुआहदे साइन करते हैं, डील साइन करते हैं, कई सारी चीजों की कि साहब हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां पे बात हो रही है एक नेवल बेस की, यानी कि भारतीय नौसेना का बेस, और कई सारी ऐसी चीजों के बारे में मोदी जी बात करते हैं। इलीगल फिशिंग को रोकना, इलीगल स्मगलिंग को रोकना, ड्रग ट्रेड को रोकना, और जो भी यहां के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसके ऊपर नजर रखना, इन सब के ऊपर मोदी जी की बात हुई है। और दोस्तों वहां के प्रधानमंत्री जो पीएम जगन्नाथ हैं, उनसे प्रधानमंत्री की बातचीत होती है। अच्छा, भारत ऐसा क्यों कर रहा है मॉरिशस में? भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं। 1968 में यह आजाद हुआ था देश, लेकिन भारत ने 1948 से ही इसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते अपने कायम कर लिए। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.